हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जांगिर क्लासेस। और आज की क्लास में जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है उसकी बात करेंगे हम। इससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कुछ स्पेसिफिक चीजें। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 जून को सीबीएसई एग्जाम्स जो हैं 2021 1 जून 2021 को कैंसिल हो चुके थे। और जैसे ही कैंसिल हुए बच्चों में ऑब्वियसली जो बिल्कुल जिन्होंने नहीं पढ़ा या बहुत कम पढ़ा है, 1 जून को ये न्यूज आते ही उन लोगों के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल जो है वो आ गई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद उस स्माइल पे किसी का ग्रहण लग गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो सीबीएसई की पॉलिसी आई है वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1 जून को ये सारी चीजें अनाउंस करने के बाद सीबीएसई ने 14 दिनों की जो है टाइम पीरियड की डिमांड की थी कि हमें इतना टाइम चाहिए कि जो हम असेसमेंट पॉलिसी है उसके बारे में बता सके। 14.5 लाख स्टूडेंट जो हैं क्लास 12 के सीबीएसई में रजिस्टर्ड हैं। इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और आप कह सकते हैं कि 14.5 लाख बच्चों का भविष्य जो है स्टेक पे है। यहाँ पर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर 13 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई और उन 13 मेंबर्स की कमेटी ने आज के दिन यानी कि 17 जून 2021 को ये असेसमेंट पॉलिसी मार्किंग स्कीम कह सकते हैं किस तरीके से होगा, आया कह सकते हैं कि समरी ऑफ द पॉलिसी फॉर टैबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 12th बोर्ड 2021। काफी सारी चीजें बताने वाला हूं आपको इस पूरे वीडियो में। वीडियो को सारी चीजें अगर आप समझना चाहते हैं तो एंड तक देखिए वीडियो को। और काफी क्वेश्चंस हैं ऐसे जो मैं जिनका आंसर करने वाला हूं। सो यू नीड टू बी स्टे देयर विद मी टिल द एंड विदाउट स्किपिंग द वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं कि टैबुलेशन ऑफ मार्क्स का किस तरीके से सीबीएसई ने स्टार्ट किया है। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस देन यहाँ पर सबसे पहले जो ये पूरा क्राइटेरिया होगा इसमें फॉलो किया जाएगा क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उनका जो परसेंटेज जो यहाँ पर रखा गया है वो दिया गया है 30%, 30% एंड 40%। I'll explain you it with the help of example कि किस तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे या क्या सारी चीजें होंगी। अगर आप वरिड हैं, यूजुअली मैं अगर मेरे ओपिनियन की बात करूं यहाँ पर तो दिस इज नॉट यू नो द टैबुलेशन ऑफ मार्क्स, स्कीम ऑफ मार्क्स और असेसमेंट पॉलिसी। और काफी सारे वेल रिनोड टीचर से भी मैंने बात की, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विद दिस मार्किंग स्कीम। रीजन बहुत सारे हैं, चीजें बहुत सारी हैं। नुकसान कहीं ना कहीं बच्चों का ही यहाँ पर हो रहा है। इवन दो ये ऑप्शन जरूर सीबीएसई ने दिया है कि लाइक अगर वो इस सीबीएसई मार्किंग स्कीम से खुश नहीं है, इन दैट केस दे कैन अपीयर फॉर एग्जामिनेशन, अपने एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकते हैं। जब भी कंड्यूसिव सिचुएशन होगी, वो कब होगी वो या तो भगवान जानता है या सीबीएसई जानता है। तो यहाँ पर एक डिलेमा की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्या होना है क्या नहीं होना है। बात करते हैं यहाँ पर इन सारी सिचुएशंस की। तो सबसे पहले यहाँ पर ये है कि आप क्लास 12th का रिलेशन किस तरीके से क्लास 10th के ऊपर स्टैब्लिश कर सकते हैं, वहां पर क्या सब्जेक्ट हैं, उनके मार्किंग स्कीम का 12th की मार्किंग स्कीम से क्या रिलेशन है। स्पेसिफिकली कॉमर्स के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, ना तो उनके पास क्लास 10th में अकाउंट्स है, ना उनके पास क्लास 10th में जो है इकोनॉमिक्स है। अगर मैं इकोनॉमिक्स, प्योर इकोनॉमिक्स की बात करूं, ना बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स हैं। हाउ यू विल assess the performance of a class 12 student on the basis of 10th class result? हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है, वी रिस्पेक्ट दैट डिसीजन, बट कुछ चीजें जो हैं वो मुझे लगता है कि यहाँ पर सोचनी चाहिए थी। देन अनदर थिंग इज कि मैं अगर एज अ टीचर बात करूं तो मैं मेरे स्कूल का जो प्री बोर्ड पीबी प्री बोर्ड का पेपर है बहुत डिफिकल्ट बनाता हूँ। रीजन बीइंग कि पहली चीज तो जो लो परफॉर्मर्स हैं, जिनका स्कोर कम रहता है, वो अपने आप को देख सके कि हाँ मेरे नंबर क्या है, अब मुझे कितनी मेहनत करनी है। और दूसरा कि जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पोटेंशियल को भी गेज करना। तो इन दो चीजों को ध्यान में रख के प्री बोर्ड का पेपर बनाया जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जैसे मैं मेरे स्कूल की बात करूं, तो हमने बच्चों को स्कूल में बुला के प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, प्री बोर्ड का पेपर दिलवाया। अब यहाँ पर ऑफलाइन मोड होने के बाद बच्चा कितना नंबर जो है कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कर पाता है नहीं कर पाता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन एग्जाम, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये भी चीज जो है बच्चों के फेवर में नहीं गई, जो थोड़ा सा गलत हुआ, जिसका लगता है मुझे कि खामियाजा जो है क्लास 12 के बच्चों को भुगतना पड़ेगा।
अभी हम बात कर लेते हैं पॉलिसी की। 30:40 का रेशियो जो है क्लास 10th 11th 12th का सीबीएसई ने रखा है। दिस इज द क्राइटेरिया विच दे आर गोइंग टू फॉलो। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं क्लास 12th में आपका यूनिट टेस्ट, काफी बच्चे ये कह रहे हैं कि प्री बोर्ड के ही मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। सबसे बड़ा मिथ, आज जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं जल्दी जल्दी में बनाए गए हैं, तो उनपे सबसे बड़ी यही बात है कि प्री बोर्ड के पेपर के बारे में ज्यादा बताया गया है। प्री बोर्ड का पेपर नहीं है, आपका स्कूल चाहे तो यूनिट टेस्ट के मार्क्स ले सकता है। मिड टर्म जो आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीनों के अराउंड होते हैं, उसके अलावा प्री बोर्ड के मार्क्स ले सकता है। ऐसा सुनने में आया है कि काफी सारे स्कूल हैं जो अपना रिकंडक्ट कर रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर, कि बच्चों को जो है अच्छे नंबर दिए जाएं, ऐसा सुनने में आया है। मुझे किसी स्कूल का नाम नहीं मालूम है, सो दैट उनके परसेंटेज थोड़ी अच्छी बन सके। तो यहाँ पर आप यूनिट टेस्ट जो आपके हुए हैं उसे कंसिडर कर सकते हैं, मिड टर्म एग्जाम कंसिडर कर सकते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स भी कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा हताश निराश परेशान हो रहे हैं तो इतना परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट ऑल सच थिंग्स। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्लास 11th के बारे में। तो मार्क्स बेस्ड ऑन थ्योरी, जो थ्योरी, अब ये सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर कि फाइनल एग्जाम जो आपके 11th के फाइनल एग्जाम में यहाँ पर मार्क्स थे, उसका 30% यहाँ पर लिया जाएगा। 12th का 40% लिया जाएगा। क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या किस किस टर्म के पेपर होंगे, प्री बोर्ड के पेपर होंगे, वो यहाँ पे बता दिए हैं, स्लैश लगाया गया है, मतलब कि इन्हीं में से कोई एक। क्लास 10th में ये क्राइटेरिया है कि मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट थ्री सब्जेक्ट्स जो हैं जिनमें आप अच्छा कर रहे हो, यहां पर आपका जो है बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स को लिया जाएगा आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट, और उनका 30% यहां पर लगाया जाएगा। तो ये पूरी मार्किंग स्कीम है। लेकिन इसके बाद और भी काफी सारी चीजें हैं। कहता है कि द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट एटसेट्रा ऑफ क्लास 12 विल बी ऑन एक्चुअल बेसिस, यानी कि जो आपको 20, 30 या 50, 70 जितने का भी आपका प्रैक्टिकल है, मैं यहाँ पर कॉमर्स के, साइंस के, इसके अलावा आईपी वगैरह या फिर पेंटिंग वगैरह, शायद 50-50 का भी होता है, सीबीएसई ने कहीं पे बताया है, मुझे नहीं पता कि कोई प्रैक्टिकल ऐसा होता है, बट होता है। तो वो एज इट इज मार्क्स लिए जाएंगे यहाँ पर, जो सीबीएसई के पोर्टल पे आपने अपडेट कर दिए हैं। इसको कुछ इस टेबल की हेल्प से समझाया गया है असेसमेंट को, कि अकॉर्डिंगली इन अकॉर्डेंस विद द अबव पॉइंट्स यहाँ पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मार्क्स को। आप देख सकते हैं, ये अगर आपके 80 मार्क्स हैं, 70 हैं, 60 हैं, 50 हैं और 30 हैं, तो किस तरीके से आपका सारा क्राइटेरिया रहने वाला है। 10th की अगर मैं बात करूं तो 30% लिया जाएगा। तो मान लीजिए आपने 80% स्कोर किया है, तो 80 का 30% 24। मान लीजिए आपने 11th में भी 80 स्कोर किया है, तो इसका 24। और 12th में जो 40% जो आपका यूटी वगैरह से, यूटी कह लीजिए, मिड टर्म कह लीजिए, प्री बोर्ड कह लीजिए, जो भी आपका स्कूल डिसाइड करता है, ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टोटल एवरेज स्कोर किसमें ज्यादा है। तो आपका पर्सनली एक बच्चे का देख के डिसाइड नहीं किया जाएगा, पूरे स्कूल का डिसाइड किया जाएगा। तो अगेन ये भी सब्जेक्टिव चीज है कि पता नहीं किस चीज को जो है अंडरटेक करें। और 20 मार्क्स जो आपके प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट जो हुई है, उसके लिए जाएंगे, जो भी आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं। तो इन सबको टोटल कर लीजिए। यहाँ पर टोटल मार्क्स देखेंगे कि 10th का आपका आ गया 24, 11th का आ गया 24, जो यहीं से उठा लिया है मैंने। इन दोनों को टोटल करके सीबीएसई ने 52 मार्क्स यहाँ लिख दिए, 32 + 20, और ये आपके मार्क्स इस तरीके से टोटल बनेंगे। जितना भी आपका आएगा, ये सारा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन कंसिडर इट। अगर प्रैक्टिकल 20 का है, प्रैक्टिकल 30 का है, 40 का है, 50 का है और 70 का है, तो इस तरीके से आपके मार्क्स बनेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि क्या सारा क्राइटेरिया है, 70 के अकॉर्डिंग, 60 के अकॉर्डिंग, 50, 30 आप चेक कर सकते हैं अपने एग्जाम्स का। जो 10th और 10th 11th 12th का रिजल्ट अपने पास रख के भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ये कुछ कंप्यूटेशन बताया गया है कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर ये मॉडरेशन और इन सारी चीजों से बहुत काफी सारी चीजें हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का बताया है कि 15 जुलाई 2021 तक स्कूल जो है वो अपलोड कर देंगे अपना रिजल्ट। स्कूल जो अपलोड करेंगे वो काम हो जाना चाहिए, और 30 या 31 जुलाई
तक जो है आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन इन बिटवीन बहुत सारी चीजें हैं, ये तो जैसे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आ गया, मैंने आपको बता दिया। अब ये कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं, बोर्ड पॉलिसी फॉर क्वालिफाइंग क्लास 12th एग्जामिनेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। इन केस एनी स्टूडेंट हु इज नॉट एबल टू मीट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप फेल भी हो सकते हो। ही विल प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट और कंपार्टमेंट कैटेगरी, आपको कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखा जाएगा, पेपर होंगे, नहीं पास होते हैं फेल कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स डू नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट, दोबारा से जब भी कंड्यूसिव होगा, कंड्यूसिव सिचुएशन होगी, एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो प्राइवेट पत्राचार और सेकंड चांस जिनका कंपार्टमेंट का है उन बच्चों की बात करें तो उनके लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया जाएगा। बेसिकली उन लोगों को वेट करना पड़ेगा कि कब सिचुएशन नॉर्मल होती है और एग्जाम्स वगैरह कब कंडक्ट किए जाएंगे, तो सीबीएसई नोटिफाई करेगा उसके उसके रिगार्डिंग, और फिर आपके एग्जाम्स वगैरह जो है वो होंगे। तो आई थिंक ये सारी चीजें थी जो आपको आप लोगों से रिलेट करती हैं। आई थिंक यहाँ पर इसके अलावा कोई और चीज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पर, प्रॉब्लम्स हैं, काफी सारी चीजें हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूँ, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, आप मुझे बता सकते हैं, उन चीजों के ऊपर मैं अलग से एक एफएक्यूज के ऊपर आपका अलग से वीडियो बना दूंगा, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल वगैरह अभी भी चल रहे हैं जैसा कि आपको पता है। तो ये पूरा क्राइटेरिया था सीबीएसई का, जो मैंने काफी कोशिश की है, जिसके अंदर मैं 2 टीचर्स का नाम यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा कि एक हमारे सर हैं तिलक राज रस्तागी, जेडी टाइटलर स्कूल दिल्ली से, और एक हमारे सर हैं जिनका नाम है पुष्पेंद्र कुमार राणा, पीके राणा। ये बिट्स पिलानी में पढ़ाते हैं, स्कूल है बिरला बालिका विद्यापीठ राजस्थान में है, तो वहां ये पढ़ाते हैं। और इन दोनों टीचर्स ने मेरी काफी हेल्प की है इस वीडियो को बनाने में, इसमें हेल्प करने में। और अगर मैं बात करूं तो जितना भी मैंने कुछ यहाँ पर आपको बताया है, उनमें इन 2 टीचर्स के थॉट्स जो है मैंने एक्सप्रेस किए हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 11th को ज्यादा वेटेज दी जानी चाहिए थी यहाँ पर। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर ये जो कोर कमेटी है, इसमें अगर जो असेसमेंट एक्सपर्ट्स अगर बैठते, जो एक्चुअली इस चीज से रिलेट करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा आउटपुट हमें निकलकर सामने आता। यहाँ पर जो है 11th और 12th का रिजल्ट ही कंसिडर किया जाता तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज होती, ज्यादा वेटेज दिया जाता क्लास 12th के रिजल्ट को, तो ये सारी चीजें होती तो बहुत अच्छा होता। को करिकुलर एक्टिविटीज को भी अगर इंक्लूड किया जाता, और जैसे एनईपी की हम बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की बात करते हैं। आप जब इस तरीके के डिसीजन देते हैं तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट कहाँ चली जाती है। तो थोड़ा सा खुश नहीं हूं मैं, नाखुश हूं इन सारी चीजों से, बट जो है यही है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है अभी कुछ चेंज होने की। एंड वी विल हैव टू रेस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी चीजें हैं ये आपके लिए यही तक था। अगर कोई डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में जरूर ये डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।